जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के लिए बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी और फोर्थ लाइन की तैयारी कर रहे हैं साथियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए लेकर के आया हूं। और आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती पर, जो कि बहुत ही आसान प्रोसेस आसानी से आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी जॉब आपके लिए रहने वाली है। तो इस जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वो है आपकी दिल्ली गवर्नमेंट से संबंधित वैकेंसी है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे और पूरी फुल प्रक्रिया उसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि क्या जो है उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं, किस प्रकार आप पूरा फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे, क्या क्या प्रोसेस है, किस किस चरणों से आपको फाइनल सिलेक्शन तक गुजरना पड़ेगा। सारी चीजें जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज मैं किस भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं। तो सभी साथी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको जो है वीडियो की और इस भर्ती की पूरी सटीक जानकारी मिल पाए। बिल्कुल एक टू द पॉइंट आपको जानकारी दी जाएगी, कोई भी फेक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती है। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सभी जानकारी आपको समय समय पर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए, तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात कर रहा हूँ आज दिल्ली पुलिस में जो होमगार्ड की वैकेंसी है उसके बारे में। दिल्ली पुलिस में होमगार्ड दिल्ली पुलिस ने जो होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जैसा कि आप सभी साथी स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है दिल्ली पुलिस होमगार्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। और उसमें टोटल वैकेंसी, कब से आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और कितनी फीस रखी गई है, क्या फिजिकल रहने वाला है, क्या रिटर्न है, क्या सारी चीजें उसमें क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, तो जिस भर्ती का हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट के छात्र थे, साथी थे, वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बहुत अच्छी वैकेंसी रहती है। कम ही बहुत कम कंपटीशन इस वैकेंसी में रहने को मिलता है। और जो भी साथी हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है तो वो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बेरोजगारी से अच्छी एक जॉब है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में होमगार्ड की वैकेंसी जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल सकती है। एक दिल्ली जैसे छोटे से यूनाइटेड के लिए यूनियन के लिए ये इतनी बड़ी भर्ती होना बहुत ही बड़ी बात है। 10,000 प्लस वैकेंसी इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपकी कितनी है, 10,000 प्लस, 10,200 प्लस पोस्टें आपकी निकाली गई हैं दिल्ली होमगार्ड में। ठीक है, दिल्ली होमगार्ड जिसको हम दिल्ली सिविल डिफेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सिविल। तो अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई होगा या फिर ऑनलाइन अप्लाई होगा, क्या क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो ठीक है, सबसे पहले हम एज की बात करें तो एज आपकी इसमें रखी गई है 20 से 45 साल के बीच में। ठीक है, 20 से 45 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 20 साल से ऊपर इसके लिए एज आपकी होनी चाहिए। दूसरा हम बात करें आपका जो है इसका जो है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपका क्या रखा गया है। क्वालिफिकेशन आपका, अगर आप जो है नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आपके पास 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए आप। और अगर एक्स सर्विस मैन है तो आपके पास 10th पास भी आप चल जाओगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो भारतीय सेना से, इंडियन नेवी से, एयरफोर्स से, तो आपके लिए क्या है, अगर आपने 10th कर रखा है तब भी आप इसके लिए अवेलेबल हो। ठीक है, ये हो गया आपकी क्वालिफिकेशन। दूसरा आपकी एज हो गई। अब बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म है आप वो किस प्रकार भर सकते हैं। देखिए, तो इसकी जो सभी फॉर्म है ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको पूरा फुल नोटिफिकेशन भी चाहिए, लिंक चाहिए, तो सारी चीजों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए हमारे को, और वहां पे आपको सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशन भर्ती से रिलेटेड मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसकी सिर्फ फीस अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी, अगर दिल्ली के कैंडिडेट आप तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है और SC ST से, तो आपके लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं, निःशुल्क आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन जो बात करें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो नंबर 1 तो आप भारत के निवासी यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आप जो है स्थायी निवासी होने चाहिए, दिल्ली के स्थायी निवासी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा किसी अदर स्टेट वाला कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप NCRT के डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, सिर्फ दिल्ली के ही जो NCT दिल्ली है उसी से आपका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। इसमें कुछ प्रूफ भी दे रखे क्लियर है किस किस प्रूफ के आधार पर आपको दिल्ली का निवासी माना जाएगा। नंबर 1, आपके पास अगर दिल्ली का पासपोर्ट है तो आप अवेलेबल हैं, आप भर सकते हैं। अगर दिल्ली का ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका दिल्ली का वोटर का ID कार्ड है जिससे आप वोट डालते हैं
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दिल्ली में आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो दिल्ली वाले ही मुख्यतः, मैंने फिर बता रहा हूँ इसी बात को कि इसमें जो भी कैंडिडेट है वो सिर्फ दिल्ली वाले ही अप्लाई करें, अन्यथा कोई कैंडिडेट अप्लाई ना करे। बाद में उसको क्या पता चले कि सारी प्रक्रिया होने के बाद उसको डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो जिसके पास दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दिल्ली का निवासी है, वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपकी होगी रनिंग। जो भी साथी हमारे रनिंग के अच्छे वो हैं, वो रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि रनिंग सबसे पहले होने वाली है। ठीक है, पहला जो फर्स्ट आपका स्टेज है वो है रनिंग, फिजिकल। फिजिकल में आपका हाइट भी इसमें बहुत कम ली गई है। हाइट 1.65 अगर आपकी है तब भी आप चल जाएंगे, 1.70 की है जरूरत नहीं है, सिर्फ 1.65 अगर आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फीमेल वगैरह सभी अपना SC ST जो भी कैंडिडेट है वो अपनी नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से क्या क्या दिया हुआ है। पूरा नोटिफिकेशन आप वहां से पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। तो जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं हाइट की, तो हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग की हम बात करें तो रनिंग आपको 1600 मीटर 6 मिनट में क्वालिफाई करनी पड़ेगी। जो भी कैंडिडेट हमारे 30 वर्ष से कम उम्र के हैं, और जो 30 से प्लस के हैं तो उनके लिए वार्षिक वाइज छूट दी गई है, जैसे 7 मिनट, फिर 8 मिनट, फिर 10 मिनट। जैसे अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपके लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया है, 10 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है, तो ये होगी आपकी रनिंग की बात। फिजिकल में आपका ज्यादा कुछ नहीं है, आपका रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट, यही चीजें नापी जाएंगी। उसके बाद आपका होगा रिटन एग्जाम, जिसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन के बाद आपका फिर मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यही सारी चीजें हैं। और बहुत आसानी से, क्योंकि ये इसमें बहुत ही कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो ये होमगार्ड की जॉब है, तो दिल्ली के जो भी कैंडिडेट हैं वो हर कोई इसके लिए अप्लाई नहीं करता। वही कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जिनको जॉब की ज्यादा ही आवश्यकता होती है, बहुत ही जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वही इसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, हर कोई इसके लिए अप्लाई नहीं करता। और सबसे मेन चीज है, क्योंकि इसमें दिल्ली का ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, तो इसलिए ये वैकेंसी दिल्ली के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो आराम से इसमें बहुत ही कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हो तो रिटन में आपको बहुत ही कम नंबर पे भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें भी बहुत सारे साथियों को हमारा कमेंट होगा कि इसमें अगर हम जॉब करते हैं होमगार्ड्स में, तो होमगार्ड्स में तो ऐसी अफवाह रहती है कि सैलरी अच्छी नहीं होती, सैलरी टाइम पर नहीं मिलती, ये नहीं होती। तो देखिए, ये दिल्ली पुलिस की होमगार्ड है, इनकी सैलरी भी ठीक ठाक है। आपकी 25,000 सैलरी इसमें रखी गई है, मिनिमम 25,000 सैलरी, उससे एक्स्ट्रा ही आपको कुछ ना कुछ पे मिलता है। ठीक है, आपकी सैलरी यहाँ बनेगी वो 25,000 बनेगी, तो सैलरी का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो चलिए, इससे संबंधित आपका अगर कोई भी डाउट है, और दिल्ली होमगार्ड से संबंधित आपका कोई भी डाउट, कोई भी और चीज आपकी रह गई हो, तो आप उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उसको आपके कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपका उसका भी आंसर दे सकूं। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छी जॉब। अगर आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, या फिर आपको अभी कोई भविष्य में आपके पास, या फिर अभी वर्तमान में कोई आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जॉब आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।